तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 2 नवंबर के ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चंस एनालिसिस करवाए हैं 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक से हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था, जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी क्रिकेटर महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? तो इसका नाम सना मीर है। सना मीर को याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया, मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किस खिलाड़ी को नामित किया गया? तो सुभाषिस बोस है, सुभाषिस बोस इसका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, विश्व महासागर दिवस के बारे में पूछा गया था। देखिए, एक क्वेश्चन क्या था, 2025 में मनाए जाने वाले विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या था, इसको पूछा है। तो देखिए, इसका थीम याद रखना है, वह आश्चर्य जो हमें जीवित रखना है उसे बनाए रखना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हर वर्ष जो है 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, क्या पूछा, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 2025 में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ किसने किया था? तो पेमा खांडू, वहाँ के सीएम है, पेमा खांडू ने किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया, वत्सल योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से इसका संबंध है। तो वत्सल योजना का संबंध महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष का नाम पूछा था कि उनका नाम क्या है? तो वी रामा सुब्रमण्यम है, इसको याद रखिएगा, वी रामा सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए करंट का ही था, जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन के नए निर्देशक के रूप में किसे चुना गया? यानी दीपक बगला इसका सही आंसर हो जाता, ठीक है। अटल इनोवेशन के नए निर्देशक का नाम दीपक बगला है। मेरे वैसे तो देखिए, एक जो है देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल्स, यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है और दूरी 17 मीटर है, तो ध्वनि को उस दूरी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, आप जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, D/S होता है। तो आप डिस्टेंस 17 मीटर को ऊपर रख के और यहाँ पे आप 340 मीटर स्पीड को नीचे रखिएगा, तो 17 दूनी 24 यानी 1/17 यानी 1/20 हो गया, और इसको भाग दीजिएगा तो 0.05 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर 0.05 सेकेंड हो जाता है, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन क्या था, अल्कोहल का कार्यात्मक समूह कौन सा है? तो OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह का है, तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाता OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह। एक क्वेश्चन पूछा था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक का ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ह्रास होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन उत्तक का घटक नहीं है? देखिए, ऑप्शंस दिए गए थे और बिल्कुल 100% एक्यूरेट यही ऑप्शंस थे। देखिए, कौन उत्तक का घटक नहीं है? तो ऑप्शन था हड्डी, न्यूरॉन, रक्त और मांसपेशी। तो इसका सही जवाब हो जाता न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है उत्तक का घटक नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र के एक मूल कोशिका है, जो तंत्रिका ऊतक तो बनाती है लेकिन स्वयं ऊतक नहीं है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन आया था, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों के समन्वय के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स यानी ICRER को लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है? तो ये अलैंगिक किसका राइट आंसर हो जाता है? हालांकि ऑप्शंस भी इसके एक्यूरेट दिए गए थे, ठीक है, तो अलैंगिक किसका, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन आया था, आँख का कौन सा भाग वस्तुओं की दूरी के अनुसार फोकस को नियंत्रित करता है? तो सिलियरी मसल्स पेशियां आपको याद होगा, आप 10th क्लास में ही पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि फोकस दूरी को नियंत्रित करने का काम सिलियरी मांसपेशियां करती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो अग्र मस्तिष्क का एक काम है। अगर आप अग्र मस्तिष्क ठीक की हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद चलिए एक क्वेश्चन देखिए क्या आया था, इन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आया था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शंस भी हूबहू मेरे पास हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें क्या है कि नीचे जाने पर बढ़ता है, ऊपर जाने पर कम होता है। बी है ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर कम होता है। सी है पृथ्वी पर सब जगह एक समान ग्रेविटेशनल होता है। और डी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कथन चुनना था। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों यही हो जाएगा कि नीचे जाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बढ़ता है और ऊपर जाइएगा तो घट जाएगा यानी कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता। ठीक है, चलिए उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या था। उसके बाद एक क्वेश्चन था पुरुषों में की जाने वाली वायस्केटेमी, जिसको हम लोग वास्टोमी कहते हैं, उसी के जैसा महिलाओं में किया जाने वाला जो शल्य क्रिया है, महिला की फैलोपियन ट्यूब को काट कर बंद किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो ट्यूबैक्टिम कहा जाता है। ठीक है, यानी महिला को नसबंदी को ट्यूबैक्टिम कहा जाता है और पुरुषों को वैक्सटॉमी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था अप्रैल 2025 में पेरिस पैरा मैराथन में महिलाओं की स्पर्धा किसने जीती? तो अप्रैल 2025 में पेरिस मैराथन में महिलाओं की स्पर्धा बेदातू हिरपा यानी इथोपिया की रहने वाली थी, उसने जीता है। तो बेदातू हिरपा इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या आया उसके बाद मेरे प्यारे साथियों में क्वेश्चन आया पादपों में फाइलम ये क्या है? फ्लोएम है। फ्लोएम और जाइलम, ठीक है, फ्लोएम और जाइलम का प्राथमिक काम क्या होता है? तो देखिए पादप में जाइलम का मुख्य काम जड़ से पौधों के अन्य हिस्सों तक पानी और खनिज लवणों को पहुंचाना होता है, जबकि फ्लोएम का प्राथमिक काम होता है कि पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पादपों में जाइलम और फ्लोएम का प्राथमिक काम के बारे में हमने बता दिया, पूछा था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं देखिए उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या पूछा था, आगे चलिएगा तो पता चलेगा। क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, देखिए फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन का रासायनिक सूत्र पूछा था। ठीक है, फ्लोरीन का रासायनिक सूत्र पूछा था। तो C60 याद रखिएगा, C60 इसका राइट आंसर हो जाता। C60 इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद की बात करें तो देखिए जो सेकेंड शिफ्ट थे 2 नवंबर के, उसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 की थीम। देखिए थीम से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया और सेकंड शिफ्ट में भी आया। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 की थीम थी मुखौटा के पीछे चिकित्सकों का उपचार कौन करता है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा 1 जुलाई को हर वर्ष भारत में चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा, जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ली जिंगम्यांग 21वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद देखिए जनवरी 2025 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो ज्योति को एथलेटिक्स पुरस्कार और सुश्री अनु रानी, 2 लोगों को दिया गया, महिलाओं को। तो ज्योति और अनु रानी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था 2025 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया? तो 6 लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया 2025 में हार्ट लैम्प पुस्तक। देखिए हार्ट लैम्प पुस्तक वाले फर्स्ट शिफ्ट में भी आए थे, 27 नवंबर वाले शिफ्ट में, याद रखिएगा। 2025 में हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए 2025 का इंटरनेशनल बुक प्राइज राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो भानु मुस्ताक इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन हमने कराए थे क्योंकि 27 नवंबर जब शुरू हुआ था एग्जाम, उस दिन की फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था 2025 में किस भारतीय एथलेटिक ने माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में महिलाओं की शॉट पुट राष्ट्रीय अवार्ड को तोड़ा है? तो कृष्णा जयशंकर होगा इसका। ठीक है, कृष्णा जयशंकर। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था फरवरी 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ कौन से रुपए के नोट जारी किए जाने की घोषणा हुई थी? तो 50 रुपये के नए नोट जारी होने की घोषणा हुई थी। उसके बाद देखिए एल्डिहाइड में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो CHO होता है। CHO इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए न्यूरो में केंद्रक कहाँ स्थित होता है, तो साइक्लोन या कोशिका देह में होता है। ठीक है, न्यूरॉन में केंद्रक साइक्लोन या कोशिका देह में उपस्थित होता है। उसके बाद देखिए ताप बढ़ाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए ताप बढ़ाइएगा तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घनत्व घट जाता है। ठीक है, उसके बाद मत्स्य पनडुब्बी कितने मीटर की गहराई तक काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो देखिए मत्स्य जो पनडुब्बी है वो 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर तक गहराई तक जाती है और उसके लिए उस तरह का डिज़ाइन उसको किया गया है। इसका राइट आंसर 6 किलोमीटर हो जाता, ऑप्शन में 6 किलोमीटर था। ठीक है, उसके बाद देखिए डीएनए मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है, तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है, न्यूक्लियोटाइड इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था किसी वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए किसके बराबर बल लगाना पड़ेगा, तो संवेग के बराबर बल लगाना पड़ेगा। ऑप्शन संवेग में थे ऑप्शन में, तो संवेग इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका निर्माण होता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण ऐसे पूछ सकता है कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो ऑप्शंस में थे या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 2025 के ही करंट अफेयर से आए। मई 2025 में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप और दोहा डायमंड लीग में 3000 मीटर ट्रिपल चेंज में किस भारतीय महिला एथलीट ने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, तो उनका नाम है पारुल चौधरी। पारुल चौधरी इसका राइट आंसर हो जाता। अगर आप लोग पारुल चौधरी को टिक किए हैं तो आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया, फसलों के कीटनाशकों को जैविक तरीके से समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है, तो परजीवी कीटों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फसलों के कीटनाशकों को जैविक तरीके से समाप्त करना है तो परजीवी कीटों का उपयोग किया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन आया था एड्रिनल ग्रंथि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें ऑप्शंस भी दिए गए थे। देखिए ऑप्शन ब्लड की गति को तेज करता है क्या, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन में क्या है, देखिए ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन में था ब्लड की गति को तेज करता है, अबॉर्शन यानी गर्भपात में काम करता है, डॉक्टर को मजबूत करता है, ठीक है, और पैरा एंजाइम बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है एड्रिनल ग्रंथि कि ब्लड की गति को तेज करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया, पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो आप सभी लोगों को पता है कि 23 अप्रैल को हुआ था हमला भारत पे और 26 नागरिक उसमें मारे गए थे भारत के। और इस हमले के खिलाफ जो है भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर और उसको नष्ट करने के लिए एक ऑपरेशन चलाई गई थी और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें कई आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो एथेनॉल इसका राइट आंसर हो जाता है। हालांकि जितने भी ऑप्शंस दिए गए थे 100% एक्यूरेट यही ऑप्शंस थे। ठीक है, तो एथेनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी, सीधा और छोटा होता है। ठीक है, अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। आप लोगों को पता होगा 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों इतने क्वेश्चंस हम लोगों को मिले थे और हमने इसका एनालिसिस करवाया है और जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस मिले हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे अच्छे से एनालिसिस किया है इसको। अगर आपका भी आने वाले शिफ्ट्स में एग्ज़ाम है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।